मेरे प्रिय आत्मी बंधुओं, आज के समय में धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के समाज में बहुत विडंबना पैदा हो गई है। लोग धर्म के स्वरूप को भूल करके तथाकथित संप्रदायवादी लोग संप्रदाय का ही एक रूप मान लिए हैं और उसको धर्म का जामा पहना दिए हैं, जबकि धर्म है धारण करने का, और वो धारण करने की चीज, वह धारण करने की बात जिससे हमारे जीवन में भी शांति हो और दूसरे के जीवन में भी शांति आए। परंतु धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर ऐसी बातें प्रचलित है कि सोचते बनता, विचारते बनता है। धर्म के नाम पर लोग तमाम प्रकार के आडंबर युक्त क्रिया का प्रतिपादन करना शुरू किए। धर्म के नाम पर कथा, कीर्तन, भजन इजाद किए। धर्म के नाम पर कर्मकांड इजाद किए। वस्तुतः धर्म का स्वरूप अगर हम सच्चे मायने में समझ लिए होते और धर्म पूर्वक जीवन जीने लगे होते तो आज जो समाज की दुर्दशा हो रही है, जो आज मनुष्य के बीच दरारें पड़ी हुई हैं, आज इंसान को नहीं समझता। हर आदमी सारे रिश्ते, सारे नाते केवल स्वार्थ के आधार पर निभा रहा है, जबकि धर्म निस्वार्थ भाव रिश्ता निभाने की कसौटी देता है। धर्म के नाम पर हमारे धर्म गुरु, अध्यात्म गुरु, तत्ववेत्ता लोग तमाम प्रकार की भ्रामक वाणियों के द्वारा ज्ञानी जीवों के अंदर भय प्रदान करते हैं, भयभीत करते हैं। ऐसी बातें, ऐसी विडंबनायुक्त बातें जिससे सामान्य मनुष्य भयभीत हो जाए और भयभीत होकर के उन गुरुओं को, अर्थात जो उपदेशक गुरु हैं, कथावाचक गुरु हैं, उनको भगवान मानने लगता है, अर्थात गुरु को भगवान का दर्जा दे देता है। अर्थात गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है। गुरु की तुलना न भगवान से की जा सकती है और भगवान की तुलना न गुरु से की जाती है। गुरु अपने स्थान पर है, भगवान अपने स्थान पर है। परंतु आज काल गड़बड़ झाला गुरु अपने आप को भगवान माने। जेल खाने में चक्की पीसने वाले लोग भगवान कहे जाने लगे। जो दूसरे का बंधन काटने चले थे, दूसरे को मुक्त करने चले रहे थे और स्वयं ही जेल खाने में जाकर के चक्की की रोटी पीस रहे हैं, जेल की रोटी तोड़ रहे हैं। ऐसे गुरुओं को हम भगवान माने, ये अज्ञानी लोगों के द्वारा प्रचलित प्रथा है। और ऐसे अज्ञानी जो अनुयायी लोग हैं वो धार्मिक पाखंडी गुरुओं की मानसिकता का शिकार हैं। और तो और बात, धर्म के नाम पर जितना मूर्ख बनाया जा सकता उतना और किसी बात के पर लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। सदगुरु कबीर साहब ने एक अंतर्दृष्टि दी और वो अंतर्दृष्टि प्रत्येक मानव के अंदर होनी चाहिए। वह अंतर्दृष्टि, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु की भेली जीव डरे। गुरु का जो ज्ञान है, तथाकथित परमी गुरुओं का, गुरु का तो ज्ञान होता मुक्त का, निर्भय होने का। गुरु शिष्य को निर्भय कर देता है, मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता, आजाद कर देता है, वो ज्ञान देता है। पर तथाकथित गुरु बड़े बड़े नाम
जोड़ने वाले गुरु वो क्या करते हैं? कबीर साहब कहते गुरु की भेली, भेली मने भेली गुड़ को बोलते हैं, और भेली मीठी होती है, गुड़ की बनी हुई भेली मीठी होती है। उसी तरह से हमारे तथाकथित गुरु कोई शब्द का ज्ञान देता है, कोई सार शब्द समझाता है, कोई ब्रह्म ज्ञान देता है, कोई तत्व ज्ञान देता है। इस तरह से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों के द्वारा अज्ञानी अबोधी जीवों को भरमा भरमा करके फंसाते हैं। अपनी मीठी मीठी बातों में शिष्य को भरमाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। कबीर साहब ने कहा गुरु की भेली जीव डरे, गुरु के ज्ञान से जीव डर रहा है। कौन सा ज्ञान है गुरु का? जो प्यार से समझा रहा है गुरु, और उससे जीव डर रहा है। जीव के अंदर, शिष्य के अंदर भय हो रहा। गुरु समझा रहा है कि तुम दान करो, तुम धर्म करो, तुम गुरु की सेवा करो, तुम गुरु की भक्ति करो, तुम गुरु की पूजा करो, अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो। ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो गुरुओं ने नरक का भय दिया, यम का भय दिया, पाप का भय दिया, श्राप देने का भय दिया और बर्बाद होने का भय दिया कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा, तुम्हारा कुल खानदान भी नष्ट हो जाएगा। तुम ये कर्म करो तो तुमको ये मिलेगा। तो एक तो भय दिए और दूसरे तरफ लोभ दिए। तो हमारे तथाकथित गुरु क्या दिए? अपनी वाणियों के द्वारा शिष्य को या तो भय दिए या फिर लोभ दिए। और भय और लोभ ये दोनों चीजें संसार के लिए सबसे बड़ा बंधन है। तो साहब ने कहा गुरु की भेली जीव डरे, या तो पाप का भय दिया या फिर पुण्य का लोभ दिया। और पाप और पुण्य दोनों खाई है जिसमें जीव औंधे मुंह गिरता है। लोभ हर आदमी के अंदर है। साहब कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे काया सींचनहार। और काया सींचनहार अज्ञानी जीव इस शरीर को, 3.5 हाथ की काया को, इस देह को ही क्या मानता? अमर मानता। मैं यही हूं। ये देहधारी जो शरीर काया दिख रही है यही को अपने स्वरूप मानता है, देह को ही अपना मानता है। ये सोचता है कि ये शरीर नहीं मरेगी ही नहीं, शरीर नाश नहीं, ये शरीर अमर है। दूसरे मर जाते हैं, हम नहीं मरेंगे, हमारी मृत्यु नहीं, हमारी शरीर का त्याग नहीं होगा। और ऐसा मन में दृढ़ करके अभिमान जगाता है, अभिमान जगाता है, अज्ञान जगाता है, अविद्या जगाता है। और ऐसा जगा करके शरीर को सुख देता, सींचता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 अंग के विषय, 5 विषयों का भोग भोगता है। कैसे भोगता है? सुंदर पत्नी का कामना करता है, संतान का कामना करता है, गाड़ी घोड़े का कामना करता है, लड़के बच्चे का कामना करता है, बंगले का, अच्छे अच्छे घर मकान बंगले का, धन दौलत का, बड़े बड़े ओहदे पद का कामना करता है। ऐसे कामना करके अपने मन को तृप्त और शांत सुखी बनाना चाहता है। काया सींचनहार, इस काया के द्वारा काया को ही सुखी बनाना चाहता है। इंद्रिय विषयों के सुख को लेकर के संसार की सारी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करके काया को तृप्त करना चाहता है, उससे सुख की कामना रखना चाहता है। और उसके लिए हमारे तथाकथित गुरुओं ने क्या कहा? उन्होंने बोला तुमने इसकी उपासना करनी, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जप से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, इस मंत्र से तुम्हें सर्व कार्य की सिद्धि हो जाएगी, इस मंत्र के, लक्ष्मी के मंत्र के जप करने से तुम्हारे घर में संपदा आ जाएगी, हनुमान की भक्ति करने से तुम्हारे जिंदगी के सारे संकट टल जाएंगे। भैया तो हनुमान की भक्ति करने से सारे संकट कट जाएंगे, तो फिर तुम्हारा कर्म सिद्धांत कहां जाएगा? प्रकृति का नियम कहां जाएगा?
भक्ति करने से कर्म सिद्धांत का कर्मों की मार कट जाती। तो भगवान राम के जीवन में तो बहुत अनिष्ट हुआ। उन्होंने तो किसी की भक्ति करके जो अपने समस्याओं का अंत नहीं किए, उन्होंने उनका सामना किया, संत गुरुजनों से शिक्षा लिया, उनसे आत्मविश्वास लिया, आत्मबल लिया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, लोगों के द्वारा समन्वय बनाया, लोगों को प्यार से जोड़ा, छोटे छोटे अपने से कमजोर लोगों के जो है यूनिटी को बनाया, एक संगठन बनाया, और संगठन बना करके बड़े से बड़े मुसीबतों का उन्होंने सामना किया। उनके जीवन में तमाम प्रकार के शत्रु आए, तमाम प्रकार के दुश्मन आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका सामना किया, विवेक से, विचार से उनका सामना किया। वो इतना विचलित नहीं हुए, वो वहां जाकर के मंत्र नहीं जपने लगे, अनुष्ठान नहीं करने लगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते, कुमत कमाई मन बसे लाग जुआ की लाग। मन के अंदर भ्रम, धोखा, मानंदी, जड़ाध्यास बसा करके अपने दुखों के अंत के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, जादू, टोना, भूत, प्रेत, आशीर्वाद, ये तमाम प्रकार के खटकर्म करके क्या है, मन को अज्ञानता में भरा। अपने अंदर की सारी अज्ञानता को दूर न करके अपने अंदर और अज्ञानता भरा। कुमति, कु मने खराब, मति मने कुमत की कमाई किया, भ्रम धोखे की कमाई किया, अज्ञानता विद्या की कमाई किया, और इस तरह से अपने जीवन, मनुष्य जीवन को, देव दुर्लभ जीवन को, जिसमें मुक्ति का कार्य करना था, निर्वाण का कार्य करना था, अपने विकारों को, अपनी बुराइयों का त्याग करके अपने चित्त का, अपने मन का, अपने भाव का, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना था, परंतु गुरुओं के चक्कर में, गुरुओं के बहकावे हुए ज्ञान में पढ़ करके ये जीव तमाम प्रकार के भ्रामक वाणी, कल्पित वाणियों में पढ़ करके अपने मन में अज्ञानता और दृढ़ करके बार बार अपना जन्म गवाया और बार बार मृत्यु के चक्कर काटता रहा, और आज भी काट रहा है। अर्थात मनुष्य जीवन को क्या चाहिए? गुरु की, शास्त्र की और स्वविवेक की, इन तीनों बातों को विवेक की कसौटी पर कस करके जो बातें 100% सत्य प्रतीत हो, अपने अंदर से अनुभव हो कि नहीं ये बातें 100% सत्य है, इससे ही हमारा कल्याण होगा, वही बात को हम स्वीकार करें। बाकी मिथ्या कल्पित बातों, चाहे गुरु हो चाहे कोई और हो, उसकी बातों को अंधा भाव रख करके, अंधविश्वास रख करके किसी की भी बातें नहीं माननी चाहिए। अपने विवेक को जागृत करें। मैं यही मंगल कामना करता हूं कि आपकी चेतना जागृत हो, आप विवेक को उपलब्ध हो, आप स्व अनुभव को उपलब्ध हो, और इस तरह से अपने जीवन में एक ज्ञान की रोशनी, एक आलोक पैदा करें, जिससे आपकी जिंदगी का अंधकार मिटे, और इस तरह से समाज में कुत्सित भावना, कुत्सित विचार, अज्ञानता को मिटाने में आप अपना योगदान दें, और अपना जीवन भी सुखी बनाएं, और दूसरे के जीवन में भी सुख शांति का माध्यम बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगल मैती प्रेषित करता हूं। आपका सदैव भला हो, आपका सदा ही मंगल हो, आपका कल्याण के मार्ग पर चल करके औरों के कल्याण में धर्म का योगदान करें, धर्म का ध्यान करें। आपका भला हो, औरों का भला हो।